अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शानी जॉब इन्फॉर्मेशन में। आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से और अपने हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं और आपको ये पता होगा कि इंटरव्यू में लड़कों को बुलाए जा रहे हैं और किस तरीके से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, और हम इसी के बारे में आज आपको बताएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट आपको सवालात बताएंगे जो आपको आगे चल के बहुत काम आएंगे। इंशाल्लाह ये भी वीडियो इसके बारे में होगी और आगे वाले जो भी वीडियो आएंगे वो भी इंशाल्लाह इसी इंटरव्यू के बारे में आपको इतला दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको 5 टाइप के बताते हैं कि जो लड़के इंटरव्यू लेने वाले देखते हैं उनको रिजेक्ट कर देंगे। सबसे पहले तो हम आपको इसके बारे में आगाही करेंगे और उसके बाद हम आपको कुछ सवालात बताएंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और वो बहुत ही अहम होते हैं और वो बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी इंटरव्यू हुए हैं तकरीबन 5-10 साल से जितने भी हुए हैं, इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट थे, जो बार बार रिवाइज किए जा रहे थे सवाल, तो उनके बारे में हम आपको आगाही करेंगे। और सबसे पहले आपको चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो वो कौन 5 किस्म के लड़के जो हैं उनको देखते रिजेक्ट किया जाएगा। तो नंबर 1 हम आपको बताते हैं कि जिसके दांत सही नहीं है। दांत से मुराद कोई मावा गुटखा खाता है या किसी का कोई चाल चलन कुछ इस तरह है, उसे देखते ही इंटरव्यू वाले रिजेक्ट कर देते हैं। और दूसरी जानिब हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लिबास सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लिबास आपको बिल्कुल सादगी यानी कि सफ़ेद कपड़े हों या एक कलर के जैसे हों, वो आपको पहन के जाना चाहिए। और उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आप गेट खोल के सबसे पहले उन्हें सलाम करेंगे। और सलाम करने के बाद जब तक आपको वो ना कहें कुर्सी में बैठने के लिए, जब तक आप वहाँ नहीं बैठिएगा। ये नंबर 3 हुआ, क्योंकि अगर आप कुर्सी में बैठ जाते हैं तो उससे आपका माइनर्स चेक किया जाता है कि आप किस टाइप के बंदे हैं और कैसे हैं। आपको कुछ बोला जो गया कि नहीं गया, क्योंकि आपको आगे जाके उनके ऑर्डर ही फॉलो करने होते हैं और वो देखते हैं कि बंदा कैसा है। नंबर 4 के आपको ऐसा लिबास नहीं तंग करना चाहिए जिससे आप जोकर टाइप को कोई लगे, जैसे कि पैंट शर्ट लड़के पहन के जाते हैं, मुख्तलिफ कलर के पैंट अलग, शर्ट अलग, टोपी हाइट ऐसे कुछ लगाया होता है और कुछ अजीब ही दिख रहे होते बंदे, तो ऐसे लड़कों को भी इंटरव्यू वाले देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। और 5 सबसे इम्पोर्टेंट आप ये कि आपके हाथ में कोई कड़ा या गले में कोई कड़ा, कोई चेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल सिंपल और सादा, जैसे कि कोई वाइट कप लिबास हो या कोई ऐसा एक कलर का जो अच्छा आपको दिखे। ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा दिखे, बल्कि ऐसा कोशिश करें कि सामने वालों को अच्छा दिखना चाहिए। आप ख़ास तौर पर इंटरव्यू के लिए किसी यार दोस्त से पकड़ लेना एक दिन के लिए इसमें कोई मसला नहीं है। कोई इसी दर्दी से एक दिन के लिए किराए पे लेकर आना और एक दिन के लिए पहन के चले जाना। आपको सामने इंटरव्यू वाले को दिखाना होगा कि भाई हम भी कुछ दिखते हैं। 5वें टाइप के लड़के ऐसे होते हैं जो हाथों में अंगूठी वगैरह, गले में चेन वगैरह कुछ ऐसा पहनते हैं और कोई कैप वगैरह ऐसा पहनते, कोई मतलब कहीं और से अमेरिकन आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, वो रोड से उठा के कहीं से भी आ जाते हैं और कहीं पे भी इंटरव्यू देने चले जाते हैं। और ऐसे बंदों को वो देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं और उनसे कोई सवालात नहीं होता और आपका सारा जो मेहनत है वो पानी में फिर जाता है। और आप बोलते हो यार ये क्या, हमारे से तो कुछ सवाल ही नहीं किया गया, हमारा कुछ जवाब ही नहीं मतलब आया या नहीं आया, आपको कुछ बताया ही नहीं गया और आपको रिजेक्ट कर दिया गया। आपको पता चला बाद में कि यार ये क्या हो गया। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल कीजिएगा। और सबसे मेन पॉइंट आपको ऐसे और उर्दू ऐसे ये इम्पोर्टेंट याद करने होंगे और कुछ इसमें मैं आपको बताऊंगा भी सही इंशाल्लाह इस वीडियो में या अगले वीडियो में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको अच्छी तरह से ये ऐसे वगैरह के बता दूं। और मैं इंशाल्लाह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप का। इंशाल्लाह अगर आप दोस्तों में से किसी को भी कोई ऐसे वगैरह चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं उनको PDF कर दूंगा और ऐसे तो इंशाल्लाह आपको PDF हो जाएंगे। और इससे पहले मैं आपको कुछ सवालात बताना चाहता हूं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको एक सबसे मेन पॉइंट यानी कि वो कुछ ऐसे सवालात पूछते हैं कि आप पुलिस में भर्ती क्यों होना चाहते हैं। तो लड़कों से ऐसे साइकोलॉजी सवालात पूछे जाते हैं, मेंटली सवालात पूछे जाते हैं कि कोई अफसर आपको कोई ऐसा सवाल कर दे कि फलाने बंदे को आपने पकड़ा, ऐसे गोली मार दो वगैरह,
ऐसे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जो आपके दिमाग से परे हों, या इस्लामी सवालात पूछे जाते हैं कि भाई आप के रियासत जैसे दहशतगर्दों को मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए। ऐसे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जो आपके ऊपर से जा रहे हों, तो उसमें आपको बहुत ही संभल के रहना होता है और बहुत ही तहम्मुल से जवाब देना होता है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम शॉर्ट कुछ ऐसे सवालात आपको बताएंगे जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और लड़कों को कुछ आता है और कुछ को नहीं आता है। इसमें कुछ सवालात आपके रिटन टेस्ट में भी आ चुके हैं और कुछ सवालात ऐसे भी आते हैं। और सबसे मेन पॉइंट, साइकोलॉजी जो सवालात पूछे जाते हैं वो मेंटली चेक करने के लिए कि बंदा कितना हाजिर है और कितना नहीं है। तो सबसे पहले हम सवालात की तरफ जाते हैं और आपको बताते हैं कि सवालात कौन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सवालात पूछे ऐसे जाते हैं, पाकिस्तान का सबसे छोटा सिविल अवार्ड कौन सा है? तो काफ़ी लड़कों को पता भी है, काफ़ी लड़कों को नहीं भी पता है। रिटन टेस्ट में भी ऐसे आते रहते हैं सवालात, और इसका जवाबात भी हम आपको साथ साथ बताएंगे। कुछ के बताएंगे, कुछ को हम छोड़ देंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसकी वजह से। तो इसका पाकिस्तान का सबसे छोटा सिविल अवार्ड कौन सा है? तो तमगाए खिदमत। तमगाए खिदमत वाला आपको बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है? तो वो सिविल अवार्ड, सबसे बड़ा जो सिविल अवार्ड है वो निशान पाकिस्तान है। तो इसी टॉपिक पे आगे कुछ ऐसे ही सवालात पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, सबको पता है सबसे ज़्यादा इस्लामी मुल्क सबसे बड़ा वो इंडोनेशिया है। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि और कौन से सवालात पूछे जाते हैं। तो कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, सिंध पुलिस एबिलिटी की तरफ से आपको नज़र आ रहा होगा कि उनमें क्या है, PC, HC, ASI, PI, DSP, SSP, DIG, IG और IGP। तो उनके फुल फॉर्म जो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, अगर मैं एक एक करके आपको बताता रहा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और तवील हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट कर लें या तो यहीं पे पढ़ लें, और इंशाल्लाह ये आपको एक ना एक आपको ज़रूर काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आगे क्या। तो आगे कुछ सवालात इस्लामी भी पूछे जाते हैं, और इस्लामी मैंने जैसे आपको कहा था कि लड़कों को चेक किया जाता है, उनका माइंड चेक किया जाता है कि इनका इस्लाम की तरफ कितना रुझान है और कितना नहीं है। तो कुछ सवालात ऐसे भी हैं जैसे कि कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? तो ज़्यादातर लड़कों को तो पता होता है, जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं उनको तो ज़्यादातर पता होता है कि सूरह बकरा सबसे तवील सूरत होती है। तो आगे बढ़ते, जैसे कि हज किस महीने में किया जाता है? तो हज जिल हज में किया जाता है। कुरान का तर्जमा पहले किस ज़बान में हुआ? तो कुरान का पहला तर्जमा पर्शियन में हुआ। कि पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? तो काफ़ी लड़कों को पता है कि पहला पाकिस्तान का सदर मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा था। तो आगे पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए? 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी के मैदान पर ये धमाके किए थे। और ये भी सवाल पूछे जाता है कि पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका किस मुकाम पे किया? तो मैंने जैसे जिक्र किया कि चागी के मुकाम पे, और चागी का मुकाम कहाँ है? ये बलूचिस्तान में है। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा इलाका या कौन सा सूबा था? तो सूबा बलूचिस्तान था, इलाका चागी था। और 28 मई 1998 को ये धमाके किए गए, और इसका उस टाइम जो वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का वो नवाज शरीफ था। तो आगे पढ़ते हैं, पूछते हैं कि सबसे छोटा इस्लामी मुल्क कौन सा है? तो छोटा सैयारा कौन सा है? तो वो मेरक्यूरी सबसे छोटा सैयारा है। और कुछ ऐसे भी पूछे जाते हैं कि सबसे ठंडा सैयारा कौन सा है? तो वो प्लाटू सबसे ठंडा सैयारा है। और दुनिया की टोटल कितनी आबादी है? तो एक टाइम में कुछ अरसे पहले तो 8 मिलियन थी, अब हो सकता है कि कुछ बढ़ गई हो। तो ये आप दोबारा हम तहकीकात करके या आप गूगल में चेक करके बता सकते हैं, ये चेंज होती रहती है। तो कुल कितने इस्लामी मुल्क हैं? तो कुल 57 इस्लामी मुल्क हैं पूरे वर्ल्ड में। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ज़हनी तवाज़ुन चेक करने के लिए कुछ ऐसे आसान और मुश्किल जैसे टाइप वाले मिक्स सवालात होते हैं। तो उनमें से भी कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि साल में कितने दिन होते हैं? तो वो अक्सर लड़कों को पता है, साल में 365 दिन होते हैं। तो ये भी पूछते हैं साल में कितने घंटे होते हैं? तो साल में 8766 घंटे होते हैं। और हफ्ते पूछे जाते हैं, तो हफ्ते 52 हफ्ते होते हैं साल में। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि
कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो उनको पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हफ्ते में आपको बताएंगे 7 दिन होते हैं, इससे ज़्यादा भाई नहीं होते। कंफ्यूज नहीं होना आपको। कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो आपका खाली दिमाग चेक कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। तो गर्म तरीन सियारा कौन सा है? तो गर्म तरीन सियारा वीनस है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वज़ीर ख़ज़ाना कौन है। जो आज के दौर में वज़ीर ख़ज़ाना है वो आपको पता है कि औरंगज़ेब जो हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना हैं। बड़े और पूछते हैं कि आईजी का फुल फॉर्म क्या है? तो कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं, तो उनका ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनका फुल फॉर्म है। और आगे बढ़ें कि सदर पाकिस्तान कौन है? तो इस वक्त सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी है, जो कि पीपी से बिलोंग करते हैं। और आगे बढ़ें कि कुछ करेंसी के हवाले से भी सवाल पूछे जाते हैं, और करेंसी के मुख्तलिफ होते हैं, और कुछ जो बार बार पूछे जाते हैं वही हम आपको बता रहे हैं कि सऊदीया का करेंसी पूछा जाता है, तो अक्सर लोगों को पता है सऊदी का करेंसी रियाल है, और बांग्लादेश का टक्का, इंग्लैंड का पाउंड, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और अमेरिका का यूएस डॉलर। तो बांग्लादेश अलहदगी के हवाले से भी कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि बांग्लादेश कब अलग हुआ पाकिस्तान से? तो वो 1971 को किया था। और किसी 5 मुल्क की करेंसी के नाम बताएं, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। और नीचे चलें तो आपको बताएं कि सिंध में कितने ज़िले हैं। तो सिंध में 29 ज़िले हैं। कराची के कितने ज़िले हैं? कराची तो कराची के कितने ज़िले हैं? और कराची में 7 ज़िले हैं, आपको पता है इनके हवाले से। और आप कराची से बिलोंग करते हैं तो वो आपको पता होगा कहाँ से। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि सिंध के कोई किसी ज़िले का नाम बता दे, तो जैसे भी दादू हो गया, या बदीन हो गया, गोटकी, हैदराबाद, या लड़काना, कुछ भी बता सकते हैं आप। तो आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पुलिस ऑफिसर का क्या काम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सवाल आते हैं, जो ये सवाल करते हैं, ये हम आपको इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताएंगे। और इसमें जो है कि हम आपको शॉर्ट बताएंगे जो कि मेन है। तो आगे चलें कि कभी दिमाग से बाहर, तो कभी ऐसे सवाल पूछते हैं और बोलते हैं कि वो कौन सा जानवर है जिससे शेर भी डरता है? तो वो भाई कोई और नहीं, वो शकुंडर है। पूछे जाते हैं कि वो कौन सा जानवर है जो मुख्तलिफ रंगों में? वो गधा और बंदर है, क्योंकि उनके आंखों में ब्लैक एंड वाइट के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि उनको कलर का पता ही नहीं होता। और कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बंदर के कितने दिमाग होते हैं? तो बंदर के भाई 2 दिमाग होते हैं। तो इंसान के भी जैसा कि 2 ही दिमाग होते हैं, वैसे जाहिर सी तौर पे तो एक ही होता है, लेकिन एक छोटा सा पीछे भी होता है, वो भी आपको पता होगा। क्योंकि अगर आपको पीछे से कोई ज़ोर से मारे तो आपकी दिमाग पूरी हिल जाएगी। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि आपका छोटा दिमाग एक पीछे भी है। तो दोनों दिमाग का हाजिर नाजिर रख के अपना इंटरव्यू दीजिएगा, क्योंकि ये अगर बड़ा दिमाग काम नहीं आए तो छोटे दिमाग को हाजिर कर लेना। तो आगे बढ़ें तो, और चीन की सरहदें कितने मुल्क से मिलती हैं? तो चीन की भाई सबसे ज़्यादा मुल्कों से मिलती है सरहदें, पाकिस्तान से तो कहीं ज़्यादा, 13 मुल्कों से चीन की सरहदें मिलती हैं। तो आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हैं। और वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं है? तो भाई वो कुवैत मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है। और आगे बढ़ें, आपको बताएं। और इंशाल्लाह अभी जो आप सवालात देखेंगे वो अनफेस देखेंगे, और हम आपको इसमें जल्दी ताकि अपना टाइम पूरा कर सके, ताकि आपका भी टाइम बचा सके और अपना भी। तो इंशाल्लाह आगे जो बोलूँगा वो मैं अनफेस में बोलूँगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं फिर।
दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये सवालात पूछे जाते हैं और भी कई सवालात जैसे ऐसे हैं कि हम तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में ऐसे के बारे में बताऊंगा और ऐसे कैसे लिखा जाए और कैसे लिखा जाए इसके बारे में, और कुछ ऐसे सवालात जो इंटरव्यू में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साइकोलॉजी के सवालात हैं उनके बारे में मैं आपको आगे आगाह करूंगा। और भी कुछ ऐसे सवालात हैं जिससे आपको बहुत परेशानी हो सकती है। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। और अपने चाहने वालों को बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो देखते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।